अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। आपका होस्ट साजिद हुसैन, प्रोफेसर साजिद आपके सामने हाजिर हैं। हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट की कुछ टॉपिक्स आपको डिस्कस कर रहे हैं। फ़िज़िक्स के मैट्रिक में हम यूज़ होते हैं, तो मेजरमेंट के चैप्टर है हमारा। तो मेजरमेंट में हम लोग अब इस टॉपिक पर पहुँचे हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या चीज़ है कि वो चीज़ें जिनसे हम मेजरमेंट करते हैं। What are the measuring instrument? क्वेश्चन ये बनेगा, नेम दैम। What are the measuring instrument? नेम दैम। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि जो हम कहते हैं कि नीचे जो हम डिवाइसेस दिए हैं वो मेजरिंग एलिमेंट्स, जैसे कोई भी चीज़ है कि असल में इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, वो डिवाइस जिससे हम मेजर कर सकें किसी भी चीज़ को। तो द डिवाइस बाई विच वी कैन मेजर द थिंग्स इज़ नोन एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इसको क्या करेंगे कि उसमें घड़ी है, स्टॉप वॉच है, कुछ भी है, उसे हम टाइम इंटरवल ले सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बिंग बैलेंस है तो उससे हम वेट ले सकते हैं। वर्नियर स्केल है तो हम उससे मुख्तलिफ चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास 4 चीज़ें 5 दी हुई हैं। एक है वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, फिज़िकल बैलेंस, स्टॉप वॉच एंड मेजरिंग सिलेंडर। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जब क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट आर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो हम उनके लिखेंगे वी हैव 5 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड देन वन बाय वन सबके नाम लिख देंगे 5। उसके बाद उसमें कहता है एक्सप्लेन वर्नियर कैलिपर। जब वो कहता है वर्नियर कैलिपर तो आप एक को सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम सिर्फ वर्नियर कैलिपर को एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज़ द वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है बेसिकली है क्या, वर्नियर कैलिपर इज़ अ मीटर स्टिक graduated in millimeter used to measure a distance up to 1 millimeter. It can also be used to measure a distance up to 0.05 millimeter. क्या मीनिंग, वर्नियर कैलिपर वो एक रॉड है जिसके थ्रू हम 1 मिलीमीटर तक भी रीडिंग ले सकते हैं, और इसको हम बाज़ दफ़ा इसके स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 0.05 मिलीमीटर तक ले सकते हैं। तो इसका ऐसी डिवाइस जिसके ज़रिए हम लीस्ट काउंट 0.001 तक ले सकते हैं, या 0.001 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो ये वो डिवाइस है जिससे हम बहुत ही क्लोजली हम मेजरमेंट करते हैं। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इट। तो पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर में सबसे पहला है मेन स्केल। मेन स्केल में आपको हम दिखाते हैं कि वर्नियर कैलिपर कैसा होता है। ये देखें, ये है जी हमारे पास वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इसका ये जो स्केल है ये पूरा ये मेन स्केल है, जो सेंटीमीटर में होता है। ये हमारे पास ये जो है इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। ये जो है हमारे पास इसमें डिवीज़न होते हैं, इस सर्कल के अंदर डिवीज़न होते हैं, और ये इस जहाज़ के ऊपर होता है। ये सारा यहाँ से इस वाले ये वाला जहाज़ जो है ये हमारे पार्ट जो है ये मूव करता है इसके ऊपर, और ये फिक्स होता है। इनको हम देखें आउटर जहाज़ कहते हैं ये, और ये इनर जहाज़ है। इनके अंदर हमने ये सिलेंडर फंसाया हुआ है जिसकी हमने रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग कैसे लेंगे, यहाँ से जो फर्स्ट मैच कर रही होती है लाइन वो तो पूरे मेन स्केल की रीडिंग होगी। जैसे यहाँ पर अगर 2 है तो 2 तो मिल गया या 3 मिल गया। फिर उसके बाद इसके ऊपर स्केल होता है 0 से 9 तक, 0 से 9 तक। तो जो लाइन भी मैच कर रही हो तो इसको अगर 2.5 तक यहाँ मिला हुआ था, बाकी अगर लाइन देखनी है तो 2.9 और 5, और सर्कुलर डिवीजन रीडिंग जो कहलाती है ये कितनी बन जाएगी, पॉइंट अगर 5 पे जाके मिल गया तो 0.5, तो हम उसमें ऐड कर देते हैं तो 2.5 0.5 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अभी आपको कैलकुलेशन फिर बताता हूँ। पहले हम इनके पार्ट्स के बारे में लिख देंगे। इसके देख लें, मैं सबको फिर बता देता हूँ कि दिस इज़ द मेन स्केल, दिस इज़ वर्नियर स्केल, these are the upper jaws and these are the lower jaws, inside jaws. This is the inside material by which we are going to weight by measurement,
and these are the logs and this rod is for measuring the depth. तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कौन कौन सी हैं। ये देख सकते हैं मेन स्केल MS, इसको किससे डिनोट करते हैं? MS है। वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्टील बार, जो मैंने अभी आपको बार दिखाई थी, विच हुज वन साइड इज ग्रेजुएटेड इन millimeters. Each division on the main scale is 1 millimeter. लेकिन इसके ऊपर मिलीमीटर नहीं होते। आप यहाँ पे तो मिलीमीटर दिखाया गया है, तो आप यही मिलीमीटर लेंगे। जो हम लोग से हम यूज़ करते हैं तो उसमें सेंटीमीटर होता है। तो आप यहाँ पर ये जो मेन स्केल है, ये वाला, ये मेन स्केल, यहाँ पर तो मिलीमीटर दिखाया गया बुक के अंदर, देख सकते हैं ये मिलीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर होते हैं और हमारे इधर ज़्यादातर सेंटीमीटर ही यूज़ होते हैं। उसके बाद आ जाता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल मैंने गोल था जो बताया था कि स्मॉल स्केल यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ 100 डिवीजन्स, 10 डिवीजन विच स्लाइड्स ओवर द मेन स्केल इज़ नोन एज वर्नियर स्केल VS। मैंने आपको जैसे बताया था कि ये उसके ऊपर स्लाइड करता है। ये 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे नंबर लगे होते हैं, ये पूरे का पूरा इसको पीछे मूव करते जाते हैं, जिसको तो दिस इज़ वर्नियर स्केल एंड इट इज़ मूवेबल, ठीक है। उसके बाद आ गया जी आपके पास जाज, ये मैंने आपको बताए थे, ये वाले लोअर जाज हैं, ये अपर जाज हैं। इनसे इनसाइड रीडिंग ली जा सकती है, आउटसाइड यानी कि अगर हम कहीं ग्लास के अंदर से रीडिंग लेनी थिकनेस, इसको अंदर ग्लास में फिट कर देंगे तो रीडिंग बता देगा। ये अंदर बाहर से लेंगे, इसमें तो इनसाइड से रीडिंग लेंगे, इसके अंदर रख के माल चीज़ की रीडिंग लेते हैं, इसमें बाहर रख के अंदर इसको बाहर से रीडिंग लेंगे, तो ये हमारी रीडिंग कहलाती है, इसको जाज कहते हैं। उसके बाद थिन फ्लैट रॉड, रिलेटिवली फ्लैट रॉड इज अटैच टू द स्लाइडिंग स्केल ऑन इट्स बैक विच enables it to measure the inner depth of the hollow cylinder। तो यहाँ से इसके पीछे होता है, इसके साथ ये लगा होता है, जैसे हम इसको मूव करते हैं इसके साथ लगा हुआ है, ये भी मूव करता है, ये भी मूव करता है। तो यहाँ से जब आप ये करेंगे कि इसमें यहाँ से रीडिंग जितना नीचे डेप्थ देते रहेंगे तो इससे रीडिंग हम ले सकते हैं। रीडिंग कैसे? यहीं से लेंगे रीडिंग, ये लीजिए, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है। ये तो हमारी इसके पार्ट्स हो गए। अभी हम इनके बारे में एक और चीज़ आपको बताएंगे कि वो क्या है। वो है वर्नियर लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट LEAST, लीस्ट काउंट को LC कहते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब है कि आप कम से कम कितनी रीडिंग ले सकते हैं। वर्नियर्स का आर लीस्ट काउंट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। यहाँ देखें, ये जो आपके सामने बना हुआ है, इसके ऊपर अब आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। तो ये देखें ये वर्नियर स्केल है, ये देखें मैंने बताया उसने, और ये मेन स्केल था। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे 10 वर्नियर डिवीजन, यानी कि 0 से लेके 10 तक, 10 नहीं 0 से 9 तक होते हैं, 10 नहीं होते हैं, 0 से 9 तक है, लेकिन 0 से 9 मीन 10, 0 भी काउंट होता है, 1 2 से लेकर 0 से 10। 1 वर्नियर डिवीजन जो है 9 mm/10, 9 यानी कि इसको हम 0.9 से करेंगे, 10 से टोटल होते हैं, 9 मिलीमीटर हमने लिया हुआ था, तो 0.10, तो 0.9 मिलीमीटर। तो ये 0.9 मिलीमीटर को हम, ये जैसे कि मैंने मेन स्केल डिवीजन में 1 मिलीमीटर ले लिया, तो लीस्ट काउंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो क्या बन जाएगा? 1 mm माइनस, ये हमने पहले 1 mm लिया, माइनस 0.9, तो ये इसका मतलब है कि 0.1 मिलीमीटर। आप टोटल मेन स्केल से लेके इसमें से रीडिंग जो है आप मिनिमम 1 मिलीमीटर ले सकते हैं मेन स्केल से, और वर्नियर स्केल से 0.9 लास्ट ले सकते हैं। तो 1 डिफरेंस निकालेंगे, 0.1 मिलीमीटर आ गया, दैट मीन 0.01 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट आप मिलीमीटर में लेंगे तो लिखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो यहीं तक आप लिखेंगे। तो लीस्ट काउंट में आपके पास ये निकालना बहुत ज़रूरी है। तो लीस्ट काउंट यहाँ तक निकालने के बाद आगे कुछ नहीं करेंगे। तो ये आपके पास लीस्ट काउंट आ गया। अब इसके बाद अगर वो कहते हैं कि व्हाट आर द एरर्स, एरर किस तरह होते हैं,
एरर दो तरह के होते हैं, ज़ीरो पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो। अगर ज़ीरो एरर है, इफ़ एन एरर विच अराइजेज व्हेन विद ज़ीरो ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर अपॉन जॉइनिंग टू जॉज। अगर हम दोनों जॉज को आपस में मिला दें, जोड़ दें, उसमें कोई मटेरियल ना रखें, तो वो ऊपर जो इसकी रीडिंग है वो दोनों पॉइंट लाइनें ज़ीरो पे मैच करनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। जैसे ये लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये देखें यहाँ पर ये जो ज़ीरो है और ये ज़ीरो है, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। ये देखें यहाँ से आपस में ज़ीरो मैच नहीं कर रहा। दैट मीन कि ये पीछे आया हुआ है, तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा। जो रीडिंग आएगी उसमें ऐड करेंगे या इसको यहाँ पे सेट करेंगे ज़ीरो की कोइंसाइड करने के लिए। अगर ज़ीरो यहाँ से हमने करना है तो इन दोनों का आपस में सेट करना होगा ये, नहीं तो ये रीडिंग लेने के बाद इसमें प्लस ये वाली रीडिंग करेंगे। इतनी रीडिंग हमारे पास, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट है, 3 है या 1 है, तो उसमें +1 करेंगे। यहाँ पर देखें हमने क्या लिखा, करेक्शन इफ़ देयर इज़ अ ज़ीरो एरर देन ज़ीरो करेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। द ज़ीरो एरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस करेक्शन को हम पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कैसे है, ये जैसे मैंने कहा है कि ये इस तरफ है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। अगर ये आगे चला जाता है इस लाइन से तो इसको नेगेटिव, यानी कि आगे पहले ही पहुंच गया है तो इसको इतना नेगेटिव करते हैं। तो जो रीडिंग हम लेंगे उसके बाद अगर हम इसको वर्नियर कैलिपर को एक्यूरेट नहीं करते तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसमें फिर या तो आगे जाएगा तो माइनस करेंगे, पीछे होगा तो उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे। यहाँ पर देखें हमने यहाँ लिख दिया करेक्शन के बाद पॉजिटिव ज़ीरो एरर इफ़ ए ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल, यानी कि मैंने कहा पहले बाहर की तरफ हो। अब हम उसको ऐड की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, इसको ज़ीरो एरर में ऐड करें। तो करेक्शन कैसे होगी, जब आप वैल्यू लेंगे एक्चुअल वैल्यू, तो हम उसमें क्या करेंगे, डिफरेंस को इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड करना पड़ा फ्रॉम इसमें ऑब्जर्व वैल्यू, यानी कि आप देख सकते हैं कि उसमें पहले हमने वैल्यू से तो माइनस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। कैसे होगा, अगर हमारी वैल्यू आ जाती है 32.51, अब वो देखें 51 जो था मेन स्केल से, हमने 1 तो पहले माइनस करना था, जो उसमें पीछे से निकलेगा, जो पहले हम पीछे था तो उसको आगे करेंगे तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तब रीडिंग पहले हो जाएगी, तो इसलिए उसमें से माइनस कर देंगे। इसी तरह पॉजिटिव ज़ीरो एरर में क्या होता है कि हम इसको नंबर को लीस्ट काउंट के हिसाब से माइनस करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन में जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, द कैलकुलेट पॉजिटिव एरर नोट द नंबर और उसके बाद एनी मेन स्केल डिवीजन एंड मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ द लीस्ट काउंट। हमें उस सब चीज़ों को आपस में लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे आप ये देखें, आपकी एग्जांपल है, सपोज आपके पास मेन स्केल में 5 डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल मिला, इसने कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल, यानी कि आपका मेन स्केल में ज़ीरो एरर से पहले 0.050 एरर हो जाएगा, क्यों 0.01 लीस्ट काउंट है मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपका पहले डिफरेंस था तो आपका 0.05, तो आप इसमें ज़ीरो करेक्शन में 0.005 को माइनस करेंगे, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव एरर है, वो भी यही है कि अगर आपके पास वर्नियर कैलिपर ज़ीरो एरर क्या चीज़ है कि अगर आपके पास लेफ़्ट साइड पे बच जाते, आगे चले जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, जब रीडिंग लेंगे तो उसमें से उसको ऐड करना पड़ेगा, और नेगेटिव तो करेंगे ही, ज़ीरो एरर बी नेगेटिव, तो हम इसको क्या करेंगे, मेजर द वैल्यू इज़ लेस दैन द एक्चुअल वैल्यू सो द डिफरेंस इज़ टू बी एडिड, क्योंकि वो आगे चला गया था और रीडिंग लेने से पहले हमने उसको पहले मैच करना था, तो वो आगे चला गया हुआ तो उतना ऐड करेंगे। जैसे उसमें तो कैलकुलेशन में कैसे आएगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर में, द फाइंड द नेगेटिव ज़ीरो एरर कोड द नंबर ऑफ वर्नियर डिवीजन विच कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। अब इसकी एग्जांपल आप कहेंगे, जैसे 4 डिवीजन मेन स्केल में हमने डिफरेंस का आगे निकाला हुआ था तो वर्नियर में, तो उसमें क्या था, 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 - 4, यानी कि आप उसमें से 10 में से 4 पहले माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर कितने होते हैं 10 में से 4 माइनस करेंगे, वो बन जाएगा 6, और 6 फिर उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01, तो 0.06 सेंटीमीटर बनेगा
अगर उसमें नेगेटिव ज़ीरो आएगा। तो ये उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसी तरह आपके पास मेजरिंग करने के लिए वर्नियर कैलिपर इज़ द बेस्ट। तो यहाँ तक आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। वर्नियर कैलिपर की तस्वीर भी आपको समझ में आ गई होगी। और ये वो वर्नियर कैलिपर जो अमूमन आपने देखा होगा लैथ मशीन वाले, इसके बगैर काम नहीं करते, क्योंकि मामूली से मामूली भी अगर रीडिंग ख़राब हो तो आपका, अब जैसे बाइक सही कराने जाएं तो या कोई सिलेंडर आपने बनाना हो, एक्यूरेट बनाने के लिए उसके अंदर फिट करना हो, अगर हवा के बराबर भी उसमें सुराख होगा तो उसमें से आयल निकल आएगा। तो वो आप रीडिंग लेने वक्त क्या होगा, एक्यूरेट बना के देंगे वो आपको, तो उससे क्या होगा, वो आपका वर्नियर जब हवा नहीं निकलेगी, प्रेशर बनेगा, गाड़ी आपकी तेज़ चलेगी। इसी तरह पिस्टन को हम फिट कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की और भी बहुत सी जगह हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्रोफेसर साजिद पे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।